एक विशालकाय हार्पी ईगल अचानक प्रचंड हमला करता है। उसके 13 सेंटीमीटर लंबे नुकीले पंजे क्षण भर में ही एक हाउलर बंदर को जकड़ लेते हैं। दुनिया के सबसे बड़े शरीर वाले ईगल के रूप में हार्पी ईगल आसानी से अपने ही जितने बड़े शिकार को भी धर दबोच सकता है। बंदर, स्लॉथ और नाक वाले रैकून इसके शिकार की पूरी सूची में शामिल हैं। शिकारी पक्षियों की दुनिया में हार्पी ईगल की दहशत दूर दूर तक फैली है। हालांकि यह खाद्य श्रृंखला के शीर्ष शिकारी होते हैं, लेकिन दुनिया में इनके जंगली व्यक्तियों की संख्या 8000 से भी कम बची है। आवास कम होना और मनुष्य द्वारा शिकार किए जाने के अलावा इनकी एक और बड़ी कमजोरी है, इनकी प्रजनन दर बहुत कम होती है। ये हर 2 से 3 वर्ष में ही एक बार फैंसी करते हैं और हर बार सिर्फ 2 अंडे देते हैं, लेकिन सामान्यतः पहला अंडा ही सेता है। यह जोड़ी अपने पूरे प्रयास उसी नवजात बच्चे पर लगाती है। अमेज़न की घनी जंगलों में सिर्फ ऊंचे ऊंचे ब्राजील नट के पेड़ ही इनके घोंसले बनाने के लिए चुने जाते हैं। जो ताजी टहनियां ये घोंसले में रखती हैं, वे सजावट के लिए नहीं होती, बल्कि इनमें मौजूद प्राकृतिक रसायन मच्छरों और कीड़ों को दूर करने में मदद करते हैं। घोंसले में यह जोड़ा अत्यंत सावधानी से अंडों को सेता है। लगभग 50 दिनों की मेहनत के बाद अंततः बच्चा जन्म लेता है। मां घोंसले में रहकर बच्चे की रखवाली करती है और तेज धूप से उसे बचाती है। हार्पी ईगल एक पत्नी परंपरा वाला पक्षी है, जिसमें परिवार की जिम्मेदारी दोनों माता पिता निभाते हैं। वे अपने बच्चे की देखभाल तब तक करते हैं जब तक कि वह 5 महीने में उनकी ही तरह विशालकाय शरीर न पाले। पिता बाहर से भोजन लाता है, अक्सर कोई छोटा बंदर या स्लॉथ, जिसे मां छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर बच्चे को खिलाती है। एक बच्चे को बड़ा करने के लिए यह जोड़ी लगभग 200 बंदर या स्लॉथ का शिकार करती है। अमेज़न वर्षावन में वसंत के अंत में बारिश बहुत अधिक होती है। मूसलाधार बारिश में घोंसला पानी में डूबने लगता है। अगर बारिश लगातार चली जाए तो भीगा हुआ बच्चा ठंड से मर भी सकता है। मां पूरी ताकत से बच्चे को बारिश और हवा से बचाती रहती है और दुआ करती है कि बारिश जल्द थमे। मौसम बदलते बदलते 5 महीने बीत जाते हैं। अब सूखे का मौसम है और भोजन लाना और कठिन हो जाता है। माता पिता भोजन लाते हैं और अब लगभग अपने जितना बड़ा बच्चा खुद खाने लगता है। उनकी मेहनत का फल सामने दिखता है। बच्चा अब मजबूत हो चुका है। अब वह अपने पंख फैलाना सीखता है। घोंसले के भीतर उछल कूद कर वह उड़ान वाली मांसपेशियां मजबूत करता है और हवा को महसूस करने की कोशिश करता है। वह आत्मविश्वास से दूर आसमान को निहारता है, मानो उड़ान का मार्ग तय कर रहा हो। फिर वह पंख फैलाता है, शरीर को नीचे झुकाता है ताकि हवा का विरोध कम हो और सीधे घोंसले से बाहर उड़ जाता है। हालांकि वह घोंसला छोड़ सकता है, लेकिन पूरी तरह स्वतंत्र होने में उसे अभी 2 साल लगेंगे। तब जाकर वह उड़ान और शिकार दोनों कला सीखकर स्वयं अपना जीवन शुरू करेगा।